आप सभी इतने कलाकार हमारे पास आ गए हैं, तो भारतीय कल्चर जिसके बारे में आप सभी यहाँ सुन रहे हैं सबसे महान थी। मैं इनसे पूछ रहा था, आप लोगों ने मुझे ये टॉपिक क्यों दे दिया भाई? पहली बार ये टॉपिक दिया गया था। शायद कल्चरल विंग के जितने आज तक प्रोग्राम हुए उनमें ये टॉपिक भी पहली बार आया है। तो मैं अपनी क्लासेज में भारत का जो प्राचीन इतिहास है और वर्तमान भी, उसकी जो गौरवपूर्ण गाथाएं हैं, जो हमारे देश की संस्कृति की महानताओं को दर्शाती हैं, उनकी चर्चा किया करता हूँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं आप सबको भी कुछ सुनाऊंगा उसके लिए, परंतु मुझे बताया कि बहुत बातें आपने सुन ली हैं। देव संस्कृति थी भारत में, आप सभी ने ये सुन लिया है। मैं आपको बिल्कुल सरल कर दूं इस बात को। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब भारतवासी, विशेष रूप से जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म के किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, हम सभी को एक चीज़ मालूम हो जो भूल गई है। हिंदू धर्म एक बहुत विशाल, उदार, महानताओं को अपने में समाये हुए धर्म है। और आपने, जिसने भी कभी धर्मों की स्टडी की हो, आपको पता लगेगा कि संसार के सभी धर्म इस आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकले हैं। आजकल की भाषा में यूँ कहें कि हिंदू धर्म के ही सब बच्चे हैं, सनातन धर्म के ही सब बच्चे हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदायों में किसी न किसी की पूजा होती है। अभी हमारे तो लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे। कहाँ चले गए वो? कहीं तो गए होंगे ना। देवताओं को तो अमर कहते हैं, अमर तो मरते नहीं। तो आज भी कहीं होंगे, ऊपर नहीं नीचे ही होंगे, अवश्य होंगे। तो मैं आप सभी को याद दिला दूं, अब केवल आप सबको, कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं सभी सतयुग के आदि में देवी देवता थे। आप अपने उस स्वरूप को पहचाने। जन्म लेते लेते हम यहाँ आ गए हैं, अब पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की ही। हमारे अंदर ही देवत्व था। आप देख भी सकते अपने अंदर अभी भी देवत्व के बीज कहीं ना कहीं हर मनुष्य के अंदर हैं, हर मनुष्य में है। थोड़ी सी भी प्योरिटी हर एक में है, चरित्र हर एक के पास है, उसका महत्व है, मॉरलिटी है, बहुत सारी देव स्वरूप की बातें हमारे वर्तमान जीवन में भी हैं। हम सब देवी देवता थे। ये महान संस्कृति थी भारत की। मैं एक दो चीज़ सुना दूं आपको इस बारे में, कुछ और बातें करने से पहले। मैंने अब से 30-32 साल पहले सुना, हमारे यहाँ चीन के एम्बेसडर आए थे, वो भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए हम सब के लिए कितने गौरव की बात है। उन्होंने कहा, हमारे चाइना में ये मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य बहुत अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भारत में होगा। हमें तो पता नहीं था इस बात का। कितनी गौरवपूर्ण बात है ये। अभी जब हमारे वाजपेयी जी चाइना में गए थे तो हमारे यहाँ के अखबारों में अच्छे अच्छे लेख आए। उसमें तिब्बत की ओर चीन की नज़र क्यों थी पहले से ही, इस पर एक चिंतक ने बहुत अच्छा लिखा एक लेख, कि चाइना में प्राचीन काल से ही ये मान्यता थी
कि भारत स्वर्ग था, है, इसलिए वहाँ चलो। तो तिब्बत बीच में है, तो तिब्बत को ले लेंगे तो वहाँ जाना इजी होगा, गेटवे टू हेवन, ये उनके यहाँ मान्यता थी। ये वो विश्लेषक था जिसने चाइना के साहित्य का अच्छा अध्ययन किया हुआ है। तो हम सब भारतवासी तो भूल गए इस बात को, और विदेशी जानते हैं, जानना हमें चाहिए पहले। एक दूसरी बात भी आपको बता दूं, आप में से शायद किसी को पता भी हो, अजमेर में एक दरगाह है ना चिश्ती की, ख्वाजा जी, जिसकी बड़ी मान्यता है। क्या था ये, क्यों इसकी पूजा हो रही है? पूजा हम अपनी भाषा में कह रहे हैं। मैं भी इस बार वहाँ गया तो वहाँ का जो एक अखबार निकलता है उसका एडिटर यहाँ आया था, तो मुझे कहा था कि भाई तुम आना, तो उसने मुझे सारा दिखाया। तो उसने दिखाया कि तुम ध्यान से देखो, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब वही है जो हिंदू धर्म के मंदिरों में या तीर्थों पर होता है। कहा मुस्लिम में तो कभी ये फूल मालाएं ये सब दिखती नहीं, वहाँ प्रसाद भी था और वैसे ही सब हो रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा सच। तो सामंजस्य देखने में आया। तो मैं उसकी छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। जब मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक कर रहा था तो ये जो ख्वाजा जी थे, ये पीर थे, इनके जो सन्यासी होते हैं संत जैसे, उसको उसने भेजा भारत में, क्योंकि यहाँ सन्यासियों का मान है। वो भारत में आया और एज ए पीर उनका संत यहाँ रहने लगा, पर एक्चुअली वो था मोहम्मद गौरी की सीआईडी, आज की भाषा में हम, उसका गुप्तचर था वो। और वो पृथ्वीराज की हर एक्टिविटी का मैसेज उसे पहुंचा देता था। उसके कारण मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज की स्थापना कर सका। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो ख्वाजा है ये मुसलमानों को गेटवे टू पैराडाइज, पैराडाइज में ले जाने का गेट खोलने वाला है, इसलिए उसकी मान्यता हो गई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत के गर्व को, गौरव को, महानताओं को भारतवासी भूलते जाते हैं, भूलना नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारी फिलॉसफी, हमारे धर्म सारे संसार को लाइट देने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। और जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, इन आँखों से नहीं, अंदर की आँख से, तीसरे नेत्र से देख रहे होंगे ना कुछ, जो बाहरी आँखों से नहीं दिखता, जो केवल वही देखते हैं जिनकी अंदर की आँख काफ़ी स्वच्छ है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं, अपने अपनी दृष्टि से इस स्थान को और यहाँ के लोगों को देखते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं तो वो कहते हैं वाह यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, हमने आईएएस किया है, हमने आईपीएस किया है, फिर भी हमारा सब कुछ टेंशन में गुजरता है। आपके यहाँ तो कितना डेडिकेशन है, सब काम खुद ही चल रहा है, कोई सुपरवाइजर भी नहीं लगता, नहीं कोई ऑफिसर है यहाँ। अभी अभी सन्यासी हमारे पास आए, 500 आए एक साथ, बहुत बड़े मठ के सन्यासी थे साउथ के। आते ही उनमें से एक जो उनका बड़ा था उसको यहाँ साक्षात्कार हो गया, 3 बार हो गया कि यही कैलाश धाम है। उसे आवाज़ आने लगी अंदर में कि जहाँ तुम पहुँचे हो यही सच्चा कैलाश धाम है और यहाँ सप्त ऋषियों का निवास है, सप्त ऋषि यहीं रहते हैं। 3 बार वो तो आश्चर्यचकित हो गए, एकदम जैसे कि इन वाइब्रेशंस में ओतप्रोत हो गए। तो यहाँ पर किसी को शांति की तरंगे दिखाई देती हैं, कोई कहते हैं ये स्थान ईश्वरीय प्रेम की तरंगों से तरंगित हो रहा है। हमारे पास कई सन्यासी आए जो आबू की पहाड़ियों में इधर उधर साधना करते हैं, कहने लगे कि हमें कुछ समय के लिए इस स्थान पर रहने के लिए इजाज़त दे दो। क्यों?
उन्होंने पूछा, आपकी तो बहुत अच्छी कुटिया, हम जानते हैं, हम भी गए उनके पास, कि यहाँ आते ही हमारा चित्त एकाग्र हो गया, जो हम वहाँ नहीं कर पा रहे वो मात्र यहाँ आने से हो गया, तो यहाँ आकर हमारी साधनाएं सफल हो जाएंगी, हम जल्दी अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ये भिन्न भिन्न दृष्टि है, आप भी अपनी आंतरिक दृष्टि से इस स्थान को देख रहे होंगे। परमात्मा के द्वारा फिर से इस संसार में, भारत भूमि पर देव संस्कृति की स्थापना हो रही है, मनुष्य को देवत्व दिया जा रहा है, उसके विचारों को पवित्र किया जा रहा है राजयोग के द्वारा। आप सभी के सवेरे सवेरे के 2 लेसन कल और आज हो चुके हैं, जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको आत्मा की और परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी, या जितनी भी जानकारी मिल गई होगी। बहुत अच्छे वो सेशन होते हैं, सभी को अटेंड करने चाहिए। कल योग की विधि आपको बताई जाएगी, कोई मिस ना करे, बहुत अच्छी चीज़ आपको एक प्राप्त हो जाएगी। आप सभी जो भिन्न भिन्न कलाओं में पारंगत हैं, हम जानते हैं कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपने एक लंबा सफ़र तय किया होगा और बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे। आज का संसार, आज मनुष्य का पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन चुनौतियों से भरपूर है या नहीं? है ना? कोई उन चुनौतियों को हंसते हंसते पार कर लेता है, किसी को वो चैलेंजेस शक्तिशाली बना देते हैं, तो किसी को नष्ट कर डालते हैं, निराश कर देते हैं। मनुष्य छोड़ बैठता है कि नहीं, अब और सहन नहीं होता। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, हमारे पास युवा वर्ग बहुत आता है, अच्छे अच्छे युवक मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं लाते हैं। इंजीनियरिंग कर लिया है, बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट क्लास नौकरी मिल गई है, अभी मिली है, जैसे ही ज्वाइन किया तो समस्याओं का सामना करना शुरू हो गया। जो चीज़ें वहाँ आई वो तो कोर्स में पढ़ाई नहीं गई थी। क्या क्या आया होगा? ये यंग व्यक्ति बड़ा एक्टिव, लोगों में ईर्ष्या शुरू हो गई, कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया, लोगों ने सोचा भी आगे बढ़ जाएगा तो कुछ करो। अब इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, ये तो किसी भी प्रोफेसर ने पढ़ाया ही नहीं था। परेशान हो गए। हमारी एजुकेशन में ये एक मिसिंग पॉइंट है कि केवल किताबों में टेक्निकल नॉलेज, जो भी कोर्स की नॉलेज है वो तो दे दी जाती है, पर मनुष्य जीवन के लिए कुछ तथ्य नहीं सिखाए जाते। इसके कारण मनुष्य जब आगे बढ़ता है तो उसका जीवन कहीं तनाव से भरपूर हो जाता है, कहीं बेचैनी रहती है। कई लोग तो आए हैं, अभी अभी पिछले ग्रुप में मेरे पास 2 बैंकों के मैनेजर आए अपनी ये समस्या लेकर कि सवेरे 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कार्य करना पड़ता है, हमारा अपना लाइफ, फैमिली लाइफ वो तो बेकार हो गया, हम तो मिल भी नहीं पाते बच्चों से, क्या करें? इन सब के लिए हमें बहुत अच्छी रोशनी देता है राजयोग। मैं आप सभी को अब इस तरफ ले चलता हूँ। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भिन्न भिन्न कलाओं में जिससे आप जुड़े हैं, सफलता के शिखर को छूने के लिए, निर्विघ्न आपकी यात्रा चलती रहे, इसके लिए आपके टैलेंट्स का दिनों दिन विकास होता रहे, इसके लिए आप जीवन की हर चुनौती को खुशी खुशी से पार कर लें, इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए मैं इतिहास को न लेकर अब उन चीज़ों पर आता हूँ जिसके द्वारा आप अपने जीवन के इतिहास को गौरवमय बना सकते हैं। हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ महानताएं, शक्तियाँ, योग्यता छुपी हुई हैं, हमें उसको पहचान लेना चाहिए। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर कोई एक इम्पोर्टेंट कमजोरी होती है, उसको भी हमें पहचान लेना चाहिए।
संसार में, पारिवारिक जीवन में ये बहुत बड़ी कमी रह गई है आजकल कि मनुष्य अपनी कमजोरी को नहीं जान रहा है। वो सदैव दूसरे को दोष दे रहा है। घर में परेशानी है, अशांति है, लड़ाई होता है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। अंगुली सदैव दूसरों की ओर है। हमें इस अंगुली को अपनी ओर कर देना चाहिए। जो मनुष्य अपनी कमजोरी को पहचान कर उसको निकालने का प्रयास करता है वो आगे बढ़ने लगता है, उसके परिवार में शांति आ जाती है। हम सभी को मालूम हो हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरी हमारी शक्तियों को नष्ट करती रहती है। जैसे अनाज में लगा हुआ घुन कीड़ा अनाज को खाता रहता है, अंदर ही अंदर छिलका रह जाता है, वैसे ही हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरियां हमारी शक्तियों को खाती रहती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनको निकालने के लिए संकल्प करें कि हमें निकालना है इन्हें। इच्छा रखें, इच्छा की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आजकल हर व्यक्ति अपने से पूछ सकता है, हम सदैव दूसरों को दोष देते हैं ना, इस संसार की गिरावट हो रही है, देश की गिरावट हो रही है, नेता जिम्मेदार हैं, इनको बदलो। हमारे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं तुम नेताओं को क्यों नहीं बदलते, इनको योग सिखाओ। कोई कहेंगे ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है बड़ा करप्ट है, सब बिगड़ गए हैं, इनको ठीक कर दो तो बहुत सारा क्राइम समाप्त हो जाएगा। कोई कहेगा ऑफिसर्स ऐसे हैं वैसे हैं, इन्हें ठीक करो। व्यापारियों को ठीक कर दो, मिलावट खत्म हो जाएगी। आजकल चल रहा है ना कोल्ड ड्रिंक का बहुत, कहते इन्हें सुधारो, पहले इन्होंने सब काम बिगाड़ दिया हमारा, हमें सुधारो। ऐसा कहने वाले थोड़े से लोग आते हैं इधर, आप क्या कहेंगे? हम तो खैर आपको क्या सुधारेंगे, आपको स्वयं को ही खुद को सुधारना है। तो योग अभ्यास, योग शक्ति हम सभी को शक्ति भी प्रदान करती है, नॉलेज भी और अवेयरनेस भी, जिससे हम अपने को बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मनुष्य के जीवन में कि उसे अपनी कमजोरी का पता भी है। बहुत लोग बताते हैं कि हमें जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, हमारा जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, हम जल्दी अपनी खुशी को खो देते हैं। जानते हैं हम इसको और ठीक करना भी चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी बहुत हो रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है मनुष्य अपने को ठीक, नॉलेज होते हुए भी? जरूरत है शक्ति की। हमें पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए, जिससे हम अपनी कमजोरी को समाप्त कर सकें। बल्कि ऐसा भी होगा कि यदि हम योग अभ्यास करें तो योग अभ्यास करने से कमजोरियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे स्वभाव चेंज हो जाते हैं। अपने स्वभाव पर हम एक दृष्टि डालें। जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे अच्छी प्राप्ति आप कर सकते हैं कि और बातों में न रहकर आप जरा अपने से बात कर लें। दूसरों से बातें करने का मौका तो जीवन भर मिलता है, अपने से बात करने का अवसर कभी कभी आता है। अपने से बात करें जरा। और यदि आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी समय अपने से बात करने का निकाल लें, अपने को देखने का निकाल लें, तो बहुत उत्तम होगा। पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए और किधर नहीं। तो यहाँ आकर आप अपने को बहुत अच्छी तरह देख लें। बहुत अच्छा एक विश्लेषण का तरीका है मनुष्य जीवन का। आप एक चीज़ देखें कि जब जब आपने जीवन में सफलता पाई है, किस आधार पर? हिम्मत के द्वारा, किसी विशेष योग्यता के द्वारा, किसी के सहयोग के द्वारा, या किसी और कारण से उसको बढ़ाएं। कभी जीवन में असफलता पाई है तो क्या हुआ था, उसका विश्लेषण कर लें, उसको हटाएं।
तो जीवन में उन्नति का ये तरीका है आत्मविश्लेषण करना, आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं के बारे में सोचना। अब मैं आपका ध्यान एक स्वभाव की ओर ले चलूं जो मनुष्य के जीवन में आज काफ़ी दुविधाएं, बीमारियां और कष्ट पैदा कर रहा है। वो है, उसको इंग्लिश में कहेंगे होल्डिंग नेचर। सिंपल भाषा में किसी भी चीज को पकड़ के रखने की आदत रखता है मनुष्य पकड़कर। 10 दिन पहले मुझे इस व्यक्ति ने ये कहा था, हम उसको पकड़ के रखे हुए हैं। कहने वाला भूल भी गया होगा कि मैंने कुछ कहा था, शायद वो खुश हो अपने जीवन में, लेकिन जिसने सुना है वो उसके पकड़ के बैठा है, ये कहा था। कई तो लंबे काल से पकड़ के बैठे हैं। 10 साल पहले इसने मेरा अपमान किया था, वो अपमान अब तक भी अंदर समाया हुआ है। कितनी बार सम्मान मिल लिया होगा पर वो अपमान नहीं भूला। होल्डिंग नेचर बहुत ही खतरनाक है जीवन के लिए, अनेक बीमारियों का बीज है ये। हम फ्लेक्सिबल हो जाएं, सरल चित्त। होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, ये जीवन की उन्नति को रोकने वाली चीज है, हमारी खुशी को नष्ट करने वाली चीज है। आगे आप इसका विस्तार कर लें, हमने क्या पकड़ के रखा है। कुछ घटनाओं को हम पकड़ के रख लेते हैं। यात्रा पर जा रहे थे, बस में थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, वो सीन देखा था, वो अंतर मन में ऐसा छाप लिया कि हट ही नहीं रहा। जब भी सोते हैं तो सपने में एक्सीडेंट ही देखते हैं। बहुतों के साथ ऐसा होता है, इससे डिप्रेशन आता है, आंतरिक शक्तियाँ तेजी से नष्ट होती जाती हैं, हमारा विकास रुकता है। विकास की जब हम बात कर रहे हैं, आपने विकास के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा, अपना भी अनुभव होगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँ, होल्डिंग नेचर पर आप ध्यान देंगे जरा, कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ के न रखें। जैसे सब कुछ चल रहा है ना, ये संसार गतिशील है ना, रुका हुआ नहीं है, हर सीन आ रहा है, जा रहा है। हम इस संसार को एक ड्रामा कहा करते हैं, ड्रामा चल रहा है, सीन बदल रहे हैं, कुछ भी तो रुक नहीं रहा है। तो हम क्यों रुक गए? रुकना नहीं है, चलना है, चलते चलना है। रुकना अपनी प्रगति को रोकने वाला है। किसी चीज को हम रोक के नहीं रखेंगे तो स्वयं भी नहीं रुकेंगे। संसार गतिशील है, हम भी गतिशील हो जाएं। जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं। हम अपनी साधनाओं में भी इसका ध्यान रखते हैं कि जो कुछ हो गया उसको फुल स्टॉप कर दें, उसका चिंतन ही नहीं। क्यों? अब विकास का मार्ग है। जैसे मैंने कहा, आपने सुना होगा बहुत कुछ। आज बुद्धिमान मनुष्य एक चीज के बारे में अनजान है, उसकी चर्चाएं हमारे समाज में, हमारे किताबों में, हमारे जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं जिसको लोग पढ़ रहे, टेलीविजन आदि में है ही नहीं, लगभग कम से कम। मनुष्य सोचता है विकास का साधन है बुद्धि। बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देंगे, गौर करेंगे। हमारी उन्नति का साधन है हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमने कौन सा कोर्स किया है, किस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं, कितना हमें अनुभव है, ये हमें आगे बढ़ाएगा, किसी भी कार्य में सफल करेगा। परंतु आज हम देख रहे हैं कि बौद्धिक विकास तो संसार में बहुत हो गया है, मनुष्य आगे भी बढ़ रहा है, परंतु दिनों दिन विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, परिस्थितियां कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया करता हूँ, माताओं के लिए भी अच्छा है। देखो, घरों में अब से 50 साल पहले यदि हम जाएं, चक्की से, हाथ चक्की से आटा पीसना पड़ता था। भोजन बनाने के लिए लकड़ी, कोयला जलाना पड़ता था, एक का धुआं दूसरे को जाता था, घर खराब होते थे, गर्मी होती थी, कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे। आजकल
माचिस लगाई, आग जल गई, कहीं इलेक्ट्रिक है, कहीं गैस है, कुकर आ गए भोजन बनाने के, आटा पिसा पिसाया मिलता है, मशीनें घरों में आ गई, आटा चक्की, कपड़े धोने की मशीनें आ गई। इसके बाद भी माताएं बहुत बिजी हैं। क्यों? हर मनुष्य के लिए है ये। यात्राओं के साधन बहुत मिल गए, पहले घोड़ों पे चलते थे, बैलगाड़ियों पे, पैदल। कम्युनिकेशन के साधन देखो, घर बैठे बात करो कहीं भी। सब साधन मनुष्य जीवन को इजी बनाने के लिए आ गए, फिर भी मनुष्य का जीवन फास्ट, उसे फुर्सत ही नहीं है। वो कहता है बहुत बिजी हैं, टाइम कहाँ है हमारे पास। क्यों? मनुष्य क्यों अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहा है? विज्ञान ने जो सुख सुविधाओं के साधन हमें दिए हैं, उनके होने के बाद भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं हुआ? विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए बौद्धिक विकास के साथ मन की शक्ति भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। इम्बैलेंस हो गया है, बुद्धि आसमान को छू रही है और मन बिल्कुल नीचे उतर रहा है। हर व्यक्ति यदि अपने मन की गति को जांचे तो पता चलेगा कि मनुष्य बहुत कुछ सोचता है सारा दिन, अननेसेसरीली, वेस्टफुल्ली सोच ही रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है वो सोचने की। बहुत सोचने से मन की शक्ति, आत्मिक शक्ति नष्ट होती है। ये ज्ञान हम सबके पास होना चाहिए। परिवार में भी ये ज्ञान आप दें सबको, बच्चों को भी दें। जो ज़्यादा सोच रहे हैं, बच्चे भी बहुत सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे बहुत सोच रहे हैं। आपने जरा सा कुछ कह दिया, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। एक माता ने अभी अभी कल ही अनुभव सुनाया, उसकी 8 साल की बच्ची खेल कूद रही थी कहीं, घर में देर से आई, माँ ने डांट डपट दिया। इतनी उसको बुरी फीलिंग हुई कि वो खेतों में डालने वाली दवाइयाँ घर में रखी थी, उसने पी ली बहुत सारी, 1 गिलास पी गई, नीली पड़ गई। इतने 10-15 मिनट में लोगों ने देखा, वो तो उल्टी कर रही थी और इतने हॉस्पिटल तक ले गई। ज़्यादा सोचने की आदत, हर मनुष्य का मन इतना सेंसिटिव हो गया है, नाजुक। सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ये पता नहीं, पर सोच रहे हैं। इससे मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। तो बुद्धि का विकास होने के साथ मन स्टेबल न होने के कारण विघ्न बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, चैलेंजेस हैं, संघर्ष है। सहज सुख शांति से प्रगति का मार्ग खुला हुआ नजर नहीं आता। हम सभी राजयोग के द्वारा ये सीखते हैं कि हम अपने मन को स्थिर कैसे करें। जो हम ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं, सदा ही अननेसेसरीली सोचते रहते हैं, उस पर हम ब्रेक कैसे लगाएं, ये हमें सीखना है। ये योग की जो विद्या है, ये हम सभी को यही सिखाती है कि हम अपने विचारों पर, अपने संकल्पों पर ब्रेक लगाएं। जो हम बहुत सोच रहे हैं, अपने विचारों को एक दिशा प्रदान करें। दिशाहीन होकर जो हमारे विचार दौड़ रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। इसकी अवेयरनेस चाहिए हमें। आप अपने घरों में देख सकते हैं, जो बच्चे चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, देखा होगा आपने, कई बच्चे बचपन से बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। जिन बच्चों को क्रोध बहुत आता है, जो रूठते बहुत हैं, उनकी बौद्धिक शक्ति नष्ट होती रहती है। उनको पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे शांत हैं, जिनका मन शांत है, जिनका मन चंचल नहीं है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका बौद्धिक विकास तेजी से होगा। पढ़ाई लिखाई उनके लिए खेल होगी, एंजॉयमेंट होगी। आप सभी को अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि उनका जीवन अच्छा कैसे बने। माँ बाप की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों की इस तरह की पालना करें। ये नहीं कि स्कूल भेज दिया तैयार करके और काम पूरा हो गया, अब माता जी को नौकरी करने ऑफिस में जाना है। इतनी ड्यूटी नहीं है हर एक की। बच्चों को सिखाना भी है। अच्छी अच्छी बातें आप अपने बच्चों को सिखाएं।
एक बात याद आ गई मुझे इसी बात को कहने से। आजकल परिवारों में जनरेशन गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। सभी जानते ही हैं जनरेशन गैप, बड़े और छोटे, यंग लोग, उनसे भी छोटे, जवान और बुजुर्ग लोग, दोनों के विचार मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। बल्कि यंग लोग तो बुजुर्गों को समझने लगे इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको क्या पता दुनिया कहाँ चली गई है। टीवी ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने कितना आगे बढ़ा दिया, इन्फॉर्मेशन कितनी आ गई सबके पास। तो बहुत बड़ा गैप जो आ रहा है। तो एक छोटा सा सिद्धांत सभी को अपने परिवारों में अप्लाई करना है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा है, आप उसके माँ बाप हैं, उसकी पालना करें। जब वो स्कूल में जा रहा है 7-8 साल से और 14-15 साल तक, तब पढ़ाई पर ध्यान दिलाना है आपको, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है, आप भी उनके शिक्षक बनकर रहें। जब बच्चा और बड़ा हो रहा है, अब और थोड़ी सी पालना दें, और जब वो 20 साल का हो जाए तो उसे अपना बच्चा न समझकर क्या समझेंगे? फ्रेंड, दोस्त। माताओं को बहुत ज़रूरी है वो अपने लड़के और लड़कियों के दोस्त बन जाएं। तो वो बाहर नहीं जाएंगे कुछ भी कहने, उनकी जो समस्या है वो आपसे शेयर करेंगे वो, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हमारे पास कई युवक आते हैं, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से बोलते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए गुरु रही है। ऐसी माताएं हैं। अभी 3 कन्याएं एक ही परिवार की, उनमें से एक मुझे मिल रही थी, कहा मेरी माँ मेरे लिए सद्गुरु रही है, अब तक भी है, हमें अच्छी से अच्छी बातें सिखाई है। फ्रेंड बन गए ना। तो बच्चों ने भी अपनी हर समस्या माँ को सुनाई, लज्जा नहीं की कि ये माँ को कैसे सुनाऊं। ऐसा बिल्कुल इजी रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप जब बच्चे बड़े हो जाएं, माँ बाप को उनके साथ जोड़ लेना चाहिए। तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या और शिकायत बढ़ती जा रही है कि बच्चे कंट्रोल से परे हैं। एक करोड़पति हमारे पास आए थे, बड़ा बिजनेस उनका, हंसी हंसी में कह गए कि भाई मेरा करोड़ों का बिजनेस है, उसको संभालना मेरे लिए खेल, पर हमारे 2 बच्चे हैं यंग, उनको संभालना सिरदर्दी हो रही है। कुछ गलती है अपनी, हमने उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिजनेस में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें देखा ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी अलग हो गए। तो अपने परिवार को थोड़ा सा समय देना ये भी बहुत आवश्यक होता है। ऐसा ना हो कि आप अपनी कलाओं में इतने व्यस्त हों। कलाकारों के साथ ये बहुत होता है। कवि है, लेखक है, चिंतक है, म्यूजिशियन है, वो मस्त हैं अपने में। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो उसकी पत्नी भोजन रख गई बेचारी, वो बहुत बिजी था कि भोजन खा लेना, शाम हो गई, खाया ही नहीं, जब भूख लगी तो उसको डांट रहा है तुमने भोजन नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा मैं तो 12 बजे रख गई थी, आपने देखा ही नहीं। उसको देखने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। हमारा जीवन इतना आत्म केंद्रित न हो जाए कि हम दूसरों पर बिल्कुल ध्यान न दे पाएं। आपकी जो जो कलाएं हैं, मैं कलाकारों को एक बात कहता हूँ हमेशा, मैं भी कभी का कलाकार हूँ, भूतपूर्व, अब तो नहीं, अब तो दूसरा काम करता हूँ। हमारी कलाएं न केवल दूसरों का मनोरंजन कराएं, ये बात आप सुनते रहे होंगे यहाँ, परंतु दूसरों के लिए प्रेरक बन जाएं। मैं लोगों से पूछा करता हूँ कि तानसेन के पास क्या था कि उसके गीत से बरसात होने लगती थी? क्या था उसके पास कि दीप जल उठते थे, गर्मी लगने लगती थी? कुछ तो होगा ना। चाहे डांस हो, गीत हो, संगीत हो, मैजिक हो, जिस भी कला से आप जुड़े हैं, यदि आप ये लक्ष्य बना लें, ठीक है आपको कमाई भी करनी है, आपको मनोरंजन भी कराना है, परंतु आपकी कला समाज निर्माण करे, श्रेष्ठ समाज का निर्माण
आपकी कला मनुष्य में देवत्व का संचार करे। आपकी कला इस संसार में फैले हुए अंधकार को प्रकाश में बदले। मनुष्य में जो मोरलिटी नष्ट होती जाती है, जो चरित्र का पतन हुआ है, उसके उत्थान की ओर आपकी कला इस समाज को ले चले, एक नई जागृति पैदा करे। ऐसा संकल्प लेकर आप यहाँ से जाएंगे। हमारे यहाँ ज्ञान योग सीखने के लिए बहुत अच्छे कलाकार आए हैं और अब पूरे ज्ञान और योग में अपने जीवन को रंग चुके हैं। वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अपनी कलाओं से समाज उत्थान का कार्य हो। योग अभ्यास की बात को हम और आगे बढ़ा दें। आप सभी को, जैसे आप जानते हैं, कल के लेसन में योग के बारे में स्पष्टीकरण ज़्यादा मिल जाएगा। मैं उसको केवल शुरू कर देता हूँ। कल उसमें आपको ज़्यादा स्पष्टीकरण मिले, आप उस पे अभी से थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। पहली बात तो ये कि योग अभ्यास जो बहुत सरल है, व्यायाम नहीं, योग आसन की बात हम नहीं कर रहे, जो बुद्धि योग है, जिसका मन से और बुद्धि से अभ्यास करना है, वो योग अभ्यास आपकी कलाओं में निखार लाएगा, चमक लाएगा। आपकी कलाओं को आगे बढ़ाने में यदि बाधाएं आती हैं, वो योग की शक्ति इन बाधाओं को दूर करेगी। मैंने अपने जीवन में योग के अभ्यास के द्वारा कलाओं का आह्वान किया था कभी 78-79 में। वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है जीवन का कि जो कलाएं मेरे पास थी नहीं, उन कलाओं का आह्वान, उन कलाओं को जैसे अपने में बुलाना, ये योग अभ्यास के द्वारा संभव हो गया। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति गीत लिखने वाला नहीं था। मुझे कहा गया, हमारी जो चीफ थी उन दिनों, कि तुम गीत लिखो। मुझे गीत लिखने की कला नहीं आती थी। मैंने 8 दिन बहुत अच्छे योग की एकाग्रता से इस कला का आह्वान किया और फिर ऐसा सुंदर होने लगा कि मैं एक गीत 3 स्टैंजे का 5 मिनट में ही लिख देता था। योग अभ्यास हमारी बुद्धि को समर्थ भी बनाता है और स्वच्छ भी। जब हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है तो कलाओं का विकास होने लगता है उसमें। मैं सोचा करता था कि कबीर, सूरदास, हिंदी के कवि हुए ना, सूरदास सबसे बड़ा कवि माना जाता है, नेत्रहीन था। उसने कौन से कॉलेज में एजुकेशन ली थी? उसके पदों पर लोग आज पीएचडी करते हैं हिंदी में। उसने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था। क्या है ये सब? सोचने की बात है ना। तो महानताएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन कैसे आती हैं? हमारी बुद्धि का इस तरह का विकास कैसे हो जाता है? कुछ उसमें ईश्वरीय देन भी होती है, लेकिन ये सब लोग केवल प्रभु प्रेम में मगन हुए तो कवि बन गए। आप देख सकते हैं, हंसी की बात, बहुत लोग बाथरूम में अच्छे अच्छे गीत गाया करते हैं। बाथरूम सिंगर बहुत है ना, स्टेज पे आएंगे तो बिल्कुल डर लगेगा, बाथरूम में जाते ही शुरू हो जाता है। क्यों? सोचने की बात है। उसे लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, एकांत है। एकांत मनुष्य की कलाओं का विकास करता है स्वतः ही। ये दूसरों के जो वाइब्रेशंस हैं, दूसरा का जो प्रभाव है, ये हमारी कलाओं को कभी कभी प्रेशराइज करता है, दबा देता है उन्हें। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ जहाँ चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है, पानी भी है, हरियाली है चारों ओर, एकांत बहुत है, कलाओं में विकास बहुत जल्दी होता है। तो योग अभ्यास के द्वारा आप अपनी कलाओं को विकसित कर सकते हैं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और दूसरों को भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे सकते हैं योग के बारे में। एक मोटी छोटी और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जो सबको सहज रूप से ग्राह्य होती है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उनके लिए वो बहुत सहज है। वो एक अवेयरनेस है।
आज आपने सवेरे की क्लास में परमात्मा के बारे में चर्चाएं सुनी। जो उस क्लास में थे उन्हें कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि भगवान किसे कहा जाता है। आपने ये भी सुन लिया होगा कि भगवान से हमारा क्या नाता है। सुना है? क्या लगता है वो आपका पिता लगता है ना? सहज बात है, सभी धर्मों में किसी ना किसी रूप में, किसी लैंग्वेज में ये माना है कि भगवान हमारा परम पिता है। शरीरों का पिता नहीं, शरीरों के पिता तो सबके यहाँ अलग अलग हैं, वो है सभी आत्माओं का पिता, एक ही है वो। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या कोई भी, सभी आत्माएं हैं और सबका वो पिता है। आप सभी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया? कर लिया? देखो मंदिरों में तो ये बात हम हजारों साल से गाते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हो हमारे, परम पिता हो, सद्गुरु हो। लेकिन भक्ति में ये गायन करते हुए भी किसी ने भी इस पर विचार नहीं किया कि सचमुच वो मेरा पिता है। जैसे यहाँ हमारे संबंध अपने पिता से हैं, माँ से हैं, वो हमारा सचमुच पिता है, सच्चा पिता है। ये नाता अब आप स्वीकार कर लें। दुनिया में भी जब नाते जुड़ते हैं तो एक्सेप्ट किया जाता है ना उसको। यही एक पहला कदम होता है। किसी का किसी से कुछ भी तो नाता नहीं था, जुड़े फिर नाते, हमने उनको एक्सेप्ट किया। परमात्मा से भी हमारा पिता और पुत्र का नाता है। हम इसे एक्सेप्ट कर लें और इसको अपनी फीलिंग में उतारें कि वो केवल भगवान नहीं है, हमारा पिता है। सोचेंगे आप, जरा बोलेंगे भी तो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा, वो मेरा पिता है। हर एक अपने से बात करे, वो भगवान नहीं केवल, वो केवल इसलिए नहीं कि हम उसका गुणगान कर लें, उसके आगे हाथ जोड़ दें, शीश झुका दें, उसके कीर्तन कर लें, वो तो मेरा पिता है। फील इट, इसको फीलिंग में लाओ अपने। इतने समीप हैं हम उसके, हम बच्चे और वो हमारा बाप। जैसे आजकल बाप के लिए बहुत सारे शब्द हैं ना, बहुत सारे हैं ना। कहाँ तक पहुँच गए? पापा, डैडी और अब डैड। सब डैडी डैड बन गए ना आजकल। मम्मी भी ऐसे ही कई शब्दों को पार करके मम पर पहुंच गई। तो क्या भगवान को हम अपना पापा कह सकते हैं? जितना प्यार आपका यहाँ अपने डैडी से है, भगवान भी हमारा डैडी है ना। लाओ आप इसको अपनी फीलिंग में, इसको फीलिंग भी कहेंगे। और एक बहुत सुंदर अवेयरनेस, आप इस तरह चिंतन करेंगे सवेरे उठ के। यदि रोज आप 1-2 मिनट इसमें दे दें कि जिसे हम भगवान कहते हैं वो तो हमारा पिता है, वो प्यार का सागर है, वो सभी का दुख हरने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, हमें कैसा होना चाहिए। ये नहीं हम उसको गायन कर दें तुम प्यार के सागर हो और हम रह जाएं नफरत के सागर, तो बच्चे कहाँ ठहरे। रोज मंदिर में जाके उसके लिए कह आए तुम दुख हरता सुख करता हो, और हम रह जाएं दुख करता सुख हरता, उल्टा हो जाए तो बच्चे नहीं हुए। रोज अपने को आप याद दिलाएंगे, सवेरे थोड़ा सा समय उठकर अपने लिए देंगे, हम भगवान के बच्चे हैं। ये बहुत सुंदर अवेयरनेस है, बहुत सुंदर कॉन्शियसनेस है ये। भगवान हमारा पिता, हम उसके बच्चे हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कुछ अविश्वास वाद विवाद की बात ही नहीं। अब इस पर आप और आगे चिंतन करें। यदि आपका पिता जिसने आपको जन्म दिया है, अगले साल चुनाव हो रहा है और वो एमपी बन जाए, चुन लिया जाए, और भाग्य से उसको लीडर बना दिया जाए देश का, और प्रधानमंत्री बन जाए, आपको टेलीफोन आए कि नाउ योर फादर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपके डैडी जो हैं प्रधानमंत्री हैं,
क्या होगा तुरंत? आज तक प्रधानमंत्री नहीं थे वो, अभी 1 सेकंड पहले आपको फोन आ गया, आपको पता चल गया, क्या क्या होगा आपको? हो जाएगा ना कुछ कुछ। आपका परिचय बदल जाएगा, आप ड्रेस भी अपनी बदल देंगे फटाफट, आपकी चाल भी बदल जाएगी, अब चलेंगे जरा और ढंग से, बोल भी बदल जाएंगे, व्यवहार, और आप सबको कहेंगे अब हमारे डैडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिंता न करना, कुछ काम आ पड़े तो हमें बताना, कहेंगे ना? बस अब तो फ़ोन करेंगे और एसपी कलेक्टर तो आगे पीछे घूमते फिरेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अब यहाँ आपको पता चल गया कि जिसे सर्वशक्तिवान कहते हैं, जो विश्व रक्षक है, जो शांति का सागर है, वो हमारा पिता है ना। प्राइम मिनिस्टर से बहुत महान, वो हमारा पिता है। जिसका पिता ही भगवान हो उसको कुछ चिंता हो सकती है, जिसका पिता सर्वशक्तिवान हो उसको डर हो सकता है। ये बहुत सुंदर चिंतन का तरीका है। तो उसे अपना परम पिता आप बना लें तो आपको महसूस होगा कि वो सर्वशक्तिवान छत्र बनकर आपके साथ रहता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपके कार्य पूरे कर देता है, आपको उसके आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपने उसे अपना पिता स्वीकार कर लिया तो क्या होगा कि उससे मांगना नहीं पड़ेगा, हे भगवान शांति दो, हमारे दुख हरो, हमें सद्बुद्धि दो। अब मांग कर उससे कुछ लेने की जरूरत नहीं। बाप बनाते ही क्या हो गया? अधिकार। जो कुछ उसके पास है उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। ये है बहुत बड़ी प्राप्ति। भगवान के आगे हम भिखारी नहीं रहेंगे, उसके अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। इस तरह आप चिंतन करेंगे रोज। सवेरे उठकर थोड़ा सा समय अपने लिए अवश्य देंगे। अब हम समाप्त कर देते हैं। सवेरे उठकर अपने लिए समय देंगे। ऐसे नहीं कि उठते ही टेंशन शुरू हो जाए, उठते ही परेशानी महसूस करें। आप लक्ष्य बना लो, आँख खुलने के बाद आधा घंटा आप शांति में, अच्छे चिंतन में अपने लिए व्यतीत करेंगे तो आपकी मन की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके पास स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी और जो आपके जीवन को विकास के मार्ग पर ले चलेगी। ओम शांति।